तीन समय सत्संग करना चाहिए। इस पर महर्षि में ही परमहंस जी महाराज अपने प्रवचन के द्वारा समझाते हैं। प्यारे लोगों, ईश्वर परमात्मा की असीम दया से, गुरु महाराज की कृपा से प्रति रविवार को यहाँ आपस में हम लोग मिलते हैं। इसका खास मतलब यह है कि रविवार के रविवार हम लोगों का मिलन हो और संतमत का प्रचार हो। संतमत से यही विदित होता है कि जो नहीं है वायुयान से ऊपर जाया जाए, रॉकेट पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा कर लें, फिर भी शांति का पता नहीं चलता। अपने अंदर अगर मन जागृत में नहीं, नींद में, स्वप्न में थोड़ा काल ठहरता है तो बाहरी दृश्य सामने आता है। फिर इसके बाद गहरी नींद में चले जाते हैं। कुछ काल रहते हैं तो मालूम होता है कि अपने को भी खो दिए हैं। दूसरे लोग जो जगे रहते हैं वह देखता है कि इनका श्वास चलता है, बेहोशी रहती है। इस क्षणिक अवस्था में शांति मिलती है। संतों ने कहा कि अगर अंदर की ओर चलो तो थोड़ी थोड़ी शांति मिलती जाएगी। आंख बंद करते हैं तो शांति मिलती है। जो योग्य गुरु हैं वह बतला देते हैं कि संसार की बातों को भूले, कुछ जप करो, कुछ ध्यान करो। जो भजन भेद लिए हैं जप करें। जप तीन प्रकार के हैं, वाचिक, उपांशु और मानस। यह मानस जप में यहाँ तक होता है कि केवल मन ही जानता है। मानस जप के बाद मानस ध्यान होता है। मानस ध्यान में ठीक ठीक रूप दिख गया तब समझो कि मानस ध्यान पूर्ण हो गया। इसलिए ठाकुरवाड़ी में मूर्ति रखी गई है। जब मूर्तियों को देखकर ध्यान करते हैं तब वह धातु की नहीं रहती है, मन ही मूर्ति बन जाती है। आगे बढ़ना चाहो तो गुरु की युक्ति से देखो। ऐसा देखो कि एक निशाने पर दृष्टि ठहर जाए। ऐसा कोई देख सकेगा तो बिंदु का दर्शन करेगा। बिंदु उसको कहते हैं जिसका चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई आदि कुछ नहीं। ऐसा बाहर देखने में नहीं आता है। अंदर में देखो तो ऐसा होता है। अंदर में पहले तो बहुत मुश्किल से दृष्टि ठहरती है, फिर वही बिंदु हो जाता है। ज्योतिर्बिंदु सबके अंदर में है। जो उसमें जाते हैं उसकी अवस्था बदल जाती है, तुरीय अवस्था हो जाती है। वहाँ कुछ उसने सुनने को भी मिलता है। यह अभ्यासी जानता है। गुरु की युक्ति जो देखना सुनना दोनों करता है वह देखना छूट जाता है। इस कान से नहीं सुना जाता है, वह सूरत का कान है। इसमें जो अत्यंत अभ्यास करता है उसे शांति आती है। अनेक से एक शब्द रह जाता है, उसे प्रणव ध्वनि राम नाम सार शब्द कहते हैं। इसके खिंचाव है से ईश्वर तक पहुंच जाता है। शांतिमय पदार्थ को पाकर वह उसमें लीन हो जाता है, जैसे जल में जल मिलकर एक हो जाता है। यह योग जो गुरु बतलाते हैं उनकी सेवा करनी चाहिए। साधन रूपी भेद गुरु से लेकर करना चाहिए। यही भक्ति है। भक्ति बीज विनसय नहीं, जो जुग जाए अनंत। ऊंच नीच घर जन्म ले तऊ संत को संत। भक्ति बीज पलटे नहीं, आए पड़े जो चोल। कंचन जो विष्ठा पड़े, घटे न ताको मोल। मतलब यह हुआ कि सब दिन घर के कामों को करते हुए जैसे हम लोग करते हैं वैसे करते हुए उसी में भजन का समय बना लेना चाहिए। ऋषियों ने त्रिकाल संध्या बना दिया है। जो साधक ज्यादा साधन करना चाहता है वह पहर रात में भी कर लेता है, नहीं तो पहर रात बचे पिछले पहर रात में करते हैं। ऐसा नहीं करने से चरणदास जी कहते हैं, जागे ना पिछले पहर, करे न गुरु मत जाप। मोह फारे सोबत रहे, ताको लागे पाप। इस बात को सही यानी त्रिकाल संध्या को रोज करना चाहिए। अंदर में शांति का स्थान है, इसको नहीं भूलना चाहिए। इस भजन को जीवन भर करते रहना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। कभी न कभी शांति को पाकर फिर जीवन को लेकर नहीं आवेंगे। मैं पहले कहा हूँ कि प्रति सत्संग को सत्संग हाल के लिए कुछ जमा करना चाहिए। तो इस वीडियो के द्वारा समझ में आया होगा कि त्रिकाल 3 टाइम ध्यान भजन साधना करनी चाहिए इस प्रवचन के द्वारा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय गुरुदेव।